दोस्तों आपने अपने कंप्यूटर में कभी ना कभी अनस्टॉल सेटिंग खोली होगी एंड उसमें खोलने के बाद आपने कभी ना कभी देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो गाइस कभी आपने सोचा है क्या है ये सारे प्रोग्राम्स, किस काम में आते हैं, क्या है इनका वर्क एंड बहुत सारी बातें इसी के रिलेटेड, क्या हमें इसको डिलीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आपने सोचा है? तो गाइस नहीं सोचा तो गाइस आज की वीडियो आप ही के लिए होने वाली है। आज की वीडियो में यही सारे टॉपिक बताऊंगा एंड उसके साथ साथ मैं बताऊंगा डायरेक्ट टैक्स। अब इसका भी नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा, डायरेक्ट टैक्स। इसका भी बताऊंगा क्या होता है, किस वर्क में आता है, किस लिए यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें। सो व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है पंकज एंड आप देख रहे हैं टेक एंड टॉक चैनल। एंड गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, सब्सक्राइब करके दबा दो उसको एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि मेरी वीडियोस आप देख पाएं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मूव करते अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ बताऊंगा ये सारा क्वेश्चन, देन उसके बाद मैं बताऊंगा डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाला विजुअल C++। सो गाइस उसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा क्या होता है ये माइक्रोसॉफ्ट C++। सो दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट C++ एक टाइप है प्रोग्राम लैंग्वेज का जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है। बेसिकली ये जो C++ है ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IDE भी कहते हैं। अब बेसिकली इसका यूज विंडो के एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। तो गाइस ये तो बात हो गई क्या होता है ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++। एंड गाइस अब मैं बताता हूँ क्या हमें इसकी जरूरत रियली में है, इसकी हमें नीड है या नहीं है, या ये हमारे कंप्यूटर में ऐसे ही दे दिया है, बस फीड कर रखा है, या क्या इसकी अहमियत है या नहीं है। तो बेसिकली मैं बताऊंगा इसकी जरूरत है, आपके कंप्यूटर के लिए स्पेशली इसकी जरूरत है। क्योंकि बेसिकली अगर आप सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप कोई गेम को इंस्टॉल करने जाते हैं तो इंस्टॉल करने से पहले बहुत सारी चीजें आप सबसे एक्स्ट्रा इंस्टॉल करवाता है। तो बेसिकली उसके साथ साथ आपने कभी ना कभी देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 86 इंटू डाउनलोड करना पड़ता है एंड बहुत सारी चीजें होती है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल की, बहुत सारे वर्जन होते हैं, उसको हमें डाउनलोड करना पड़ता है कोई भी गेम्स या एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है तो गाइज अगर आप इसको नहीं रखेंगे अपने कंप्यूटर में तो गाइज वो जो एप्लीकेशन है, वो सॉफ्टवेयर है, वो रन नहीं करेगा, क्योंकि वो जो दोनों प्रोग्राम्स है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। अब गाइज आपने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि यार इतने सारे क्यों दे रखे हैं हमें। यहाँ पे अगर हम कोई भी लेटेस्ट विंडो को इंस्टॉल करते हैं या विंडो 10 को लेटेस्ट इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें 4 माइक्रोसॉफ्ट के विजुअल C++ देखने को मिलते हैं। बट जैसे जैसे आपका कंप्यूटर पुराना होता है, जैसे जैसे आप कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एप्लीकेशंस डालने लगते तो अराउंड 90 to 20 C++ आ जाते हैं आपके कंप्यूटर में। तो गाइस अब मैं बताता हूँ ये आते क्यों है, इसके इतने सारे वर्जन्स क्यों दिए। क्या हमारे एक माइक्रोसॉफ्ट C++ डाउनलोड करने में ये काम नहीं करेगा? बेसिकली ये जो इतने सारे वर्जन्स बनाया है वो डिपेंड करते हैं बिट के ऊपर। बेसिकली विंडोज में बिट होते हैं जैसे 32 बिट, 64 बिट, तो उसी के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या किया है कि बहुत सारे वर्जन्स में कन्वर्ट कर रखे हैं। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल का 2005 वर्जन, 2008, 2010, 2012 ऐसे सारे वर्जन्स हैं। तो गाइस आपके कंप्यूटर में जो कंपैटिबिलिटी होगी वो उस पर डिपेंड करेगा। सपोज आपका कंप्यूटर अगर लेटेस्ट है तो आई थिंक वो 2012 का माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ डाउनलोड करेगा। एंड गाइस बहुत सारे प्रोग्राम्स को रन करने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग वर्जन्स में करना पड़ता है। आपने देखा होगा 86 इंटू 64 इंटू या 32 इंटू बने रहते हैं। तो गाइस ये सारे उसके वर्जन्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट। एंड अब बात कर लेते हैं ये काम किस काम के आते हैं, इसका एग्जैक्टली वर्क क्या होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट C++ किस काम के हैं, क्या वर्क है। तो गाइस ये हेल्प करते हैं यार ये रन करने के लिए, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई भी गेम को रन करने के लिए इसकी अहमियत बहुत होती है। तो गाइस मेन वर्क यही होता है कि ये हेल्प करता है उस
गेम्स या उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज आप एक GTA 5 की कोई गेम को इंस्टॉल करते हैं, तो गाइस जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ आपको बोलता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के ये सारे विजुअल C++ आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। अब विदाउट डाउनलोड करे उस गेम्स को नहीं चला पाओगे। उसके साथ साथ आपको बोलता होगा डायरेक्ट टेक्स्ट भी करने के लिए, तो वो मैं अभी आगे बताऊंगा डायरेक्ट टेक्स्ट का क्या काम है। बट अभी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट C++ हमें इसीलिए ही डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि वो हेल्प करता है सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए। तो गाइज इन दी एंड अब क्या हमें इस माइक्रोसॉफ्ट C++ को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या डिलीट कर देना चाहिए, हमारे कंप्यूटर से निकाल देना चाहिए? सो मैं एक ही वर्ड बोलना चाहूँगा, अगर आप उन सबको डिलीट करेंगे तो लिटरली इन फ्यूचर आप सबको बहुत भारी परेशानी होगी। क्योंकि अगर आप डिलीट कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट C++ के प्रोग्राम्स को, तो गाइस उसके रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स चलते थे वो भी बंद हो जाएंगे। अब जब अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो फर्स्टली वो ओपन तो नहीं होगा, उसके साथ साथ वो बोलेगा कि पहले माइक्रोसॉफ्ट C++ का ये वर्जन डाउनलोड करो, देन ये अपने आप ही या तो वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने लगेगा। इसलिए गाइज आप अपने कंप्यूटर से इस वाले माइक्रोसॉफ्ट C++ को तो कतई डिलीट मत कर देना। तो गाइज ये तो बात हो गई C++ की, मतलब विजुअल C++ की। एंड अभी भी अगर आप सबको कोई डाउट है तो कमेंट दिया हुआ है, नीचे जाके कमेंट कर दो, मैं रियली में उसका आंसर दे दूंगा अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इसके रिलेटेड। तो गाइज अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट एक्स की। अब आपने नाम तो इसका कभी ना कभी सुना होगा, अगर आप कोई गेमर ये वीडियो देख रहा है तो गाइस उसको शायद पता होगा, बट उसने अगर अपने कंप्यूटर में डायरेक्ट एक्स इंस्टॉल किया है तो गाइस आज जान लो किस लिए इंस्टॉल किया है एंड क्या इसका वर्क होता है, एंड बहुत सारी चीजें अभी बताऊंगा इस डायरेक्ट एक्स के बारे में। तो फर्स्टली यहाँ पे बात आती है क्या है ये डायरेक्ट टेक्स्ट। तो बेसिकली डायरेक्ट टेक्स्ट एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि डिस्क्राइब करता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को। अब इसकी फुल फॉर्म होती है API। एंड आप सब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे अब API क्या होता है। API में बहुत सारे कलेक्शन आते हैं, कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टेक्स्ट जितने भी वर्जन्स होते हैं। एंड आपने सुना होगा साउंड कार्ड एंड 3D साउंड आने के, तो ये सारे जितने भी आते हैं ये API के अंदर में आते हैं। एंड गाइस अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो गूगल है, गूगल कर लीजिए, आपको इन डेप्थ ले जाएगा डायरेक्ट टेक्स्ट के बारे में पूरे जानने में। बट मैं अभी आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। अब सीधे सीधे बात करता हूँ ये डायरेक्ट टेक्स्ट यूज किस लिए होता है। तो स्पेशली मैं बताऊँ डायरेक्ट टेक्स्ट यूज होता है मल्टीमीडिया के लिए। अब आप सब अपने कंप्यूटर में बहुत सारे मल्टीमीडिया टास्क करते होंगे एंड स्पेशली बता दूं ये डायरेक्ट गेमिंग के लिए बना है। अब जो भी बंदे अपनी कंप्यूटर्स में गेम खेलते हैं उनको पता होगा हैवी गेम को इंस्टॉल करने के बाद ये फंक्शन जरूर आता होगा कि आपको डायरेक्ट टेक्स्ट का लेटेस्ट वर्जन या कोई सा ये वर्जन डाउनलोड करना पड़ता होगा। एंड इसके साथ साथ ये डायरेक्ट टेक्स्ट वीडियोस में भी बहुत ज्यादा काम आता है। सपोज आप 4K वीडियो देख रहे हो तो वो डायरेक्ट टेक्स्ट आपको उस चीज में बहुत ज्यादा काम करेगा। स्पेशली जो काम होता है ये गेमिंग के लिए ही बना है, इसको पर्टिकुलर एक गेमिंग के लिए ही बना है ये एप्लीकेशन। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं ये डायरेक्ट टेक्स्ट का मेन वर्क क्या होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो बेसिकली ये जो डायरेक्ट टेक्स्ट है ये एक्सेलरेट करता है हमारी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को। जो भी हम मल्टीमीडिया टास्किंग करते हैं अपने कंप्यूटर में, या सपोज हम कोई गेम्स खेलते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। अब हैवी टाइटल्स के गेम में तो आपको नेसेसरी है कि आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा, बट आपको छोटी मोटी गेम्स के लिए, सपोज ये चेस और पैकमैन के लिए आप सबको कोई डायरेक्ट टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक छोटे छोटे गेम्स है, उसके लिए आपको ज्यादा ग्राफिक्स की जरूरत नहीं होती। तो ये जो डायरेक्ट टेक्स्ट है ये इम्प्रूव करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस को, जो भी हम मल्टीटास्किंग या गेमिंग या वीडियो देख रहे होते हैं उन सब में। यहाँ से एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या हमें इस डायरेक्ट टेक्स्ट की ज़रूरत है, नेसेसरी है? तो गाइस लिटरली बोलूँगा, अगर आप सब एक गेमर है, अगर आप अपने कंप्यूटर में हैवी गेम्स खेलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो गाइस आपको डायरेक्ट टेक्स्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उसके बिना आपका जो इम्प्रूवमेंट है, आपकी जो परफॉर्मेंस है गेमिंग के लिए, तो गाइस बहुत पुअर हो जाएगी। इसलिए आप सबको डायरेक्ट टेक्स्ट डेफिनेटली डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड आप गेम्स खेलते टाइम कुछ DLL फाइल्स होती हैं, उसके रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें एरर्स आती हैं। तो गाइस ये एरर्स मैं सिंपली बता देता हूँ, डायरेक्ट टेक्स्ट से फिक्स हो जाती है। तो अपने आप डायरेक्ट टेक्स्ट को अपडेट कर लो, वो फिक्स हो जाएगी।
अब दोस्तों यहाँ पे भी डायरेक्ट में बहुत सारे वर्जन आते हैं। अगर मैं बात करूँ DirectX 9, DirectX 10, DirectX 11 एंड DirectX 12 जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन में चल रहा है। तो गाइस ये क्यों है इतने सारे DirectX, अब मैं बता देता हूँ इसका भी आंसर। सो बेसिकली ये जितने भी बने हैं इतने सारे वर्जन्स, ये बेसिकली डिपेंड करते हैं विंडोज की कंपैटिबिलिटी पे। अगर सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, अगर आपका कंप्यूटर विंडो 10 है जो कि लेटेस्ट वर्जन है, तो उसके लिए आपको अपना DirectX 12 डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि पूरा लेटेस्ट वर्जन है। इसलिए सपोज आपके पास विंडो 7 है तो आपका काम DirectX 11 में चल जाएगा। बट अगर आप वही विंडो 10 में DirectX 11 डाउनलोड करेंगे तो शायद वो कंपैटिबिलिटी की एरर या प्रॉब्लम दिखाए। तो दैट्स व्हाई इसलिए बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट ने ही बना रखे हैं DirectX के वर्जन, ताकि आपको सिस्टम पुराना है या नया है या हाईली लेटेस्ट है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हमें बहुत सारे वर्जन्स देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस इन दी एंड यहाँ पे भी एक और सवाल उठता है कि आपको अपने कंप्यूटर में से ये DirectX मार देना चाहिए डिलीट या नहीं मारना चाहिए। तो गाइस मेरी मानिए तो गाइस शायद आप सबको अपने कंप्यूटर में से DirectX नहीं डिलीट मारना चाहिए। तो मैं कहूंगा DirectX पड़ा है तो ठीक है, उसको रखे रहिए, नहीं तो डिलीट करना है तो कर दीजिए। इन फ्यूचर आप ही को प्रॉब्लम होने वाली है। वरना अगर आपके पास अभी भी DirectX का अपडेट आ रहा है तो गाइस अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। सिस्टम को अपडेट करते रहिए, अप टू डेट रहेगा तभी आपका सिस्टम फास्ट चलेगा। सो गाइस इन दी एंड आप सबको अब पता चल गया होगा ये दो टर्म C++ एंड DirectX बहुत जरूरी होते हैं, आपको हमेशा पता होना चाहिए अगर आपके पास कंप्यूटर है इस बारे में। सो गाइस आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, कमेंट कर देना इसके रिलेटेड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट अभी भी रह गया है तो बिंदास पूछ सकते हो मेरे से। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय बाय।